सबसे पहले हम आपको उस शंबल शहर की कहानी बताएंगे जो आज के संबल शहर के नीचे दफन है। क्या आपको पता है कि देश में चल रहे मंदिर और मस्जिद विवादों का भगवान विष्णु से क्या संबंध है? रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और भगवत पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। इनमें भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे भगवान नरसिंह, जिनकी 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा आज भी कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद है। एएसआई की रिपोर्ट यह कहती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहां भारत की सबसे पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाद में कुछ वर्ष पहले भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा कुतुब मीनार के परिसर में दिखाई दी थी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे भगवान श्री राम और अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो प्राचीन मंदिर था उसे मुगल शासक बाबर के एक सेनापति ने नष्ट करके उस पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, यह भी आपको पता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण और मथुरा की जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर मुगल शासक औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। और अब कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को जिस शंबल ग्राम में अवतार लेना है उस संबल में भी अब मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। और इससे यह पता चलता है कि भगवान विष्णु के जिन अवतारों ने सनातन धर्म की संस्कृति का इतिहास रचा, आज उन सभी भगवानों के जन्म स्थानों पर विवाद चल रहा है। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या संबल में प्राचीन मंदिर, कुओं और बावड़ी का मिलना कोई संकेत है? और क्या इन घटनाओं का संबंध भगवान कल्कि के अवतार से भी हो सकता है? भारत के अब तक के इतिहास में संबल की कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आपने भी शायद इससे पहले संबल का नाम नहीं सुना होगा। संबल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से अलग अलग स्थानों पर खुदाई के दौरान मंदिर और कुएं मिल रहे हैं और यह सब अचानक हुआ है। ऐसा लग रहा है कि संबल के नीचे जो प्राचीन शंबल दफन है वो लोगों से कुछ कहना चाहता है। वो शहर जिसे हम शंबल शहर कहते हैं वो बाहर निकलना चाहता है। संबल में प्रशासन को खुदाई के दौरान एक ऐसी बावड़ी मिली है जिसमें एक सुरंग भी हो सकती है। बावड़ी या बावली का अर्थ एक ऐसे चौड़े और बड़े कुएं से होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। अंग्रेजी में इसे स्टेप वेल भी कहते हैं। लेकिन संबल में मिली बावड़ी कई मायनों में अलग है और लोग इसे भगवान कल्कि के अवतार से जोड़कर देख रहे हैं। यह बावड़ी 125 से 150 वर्ष पुरानी हो सकती है जिस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस बावड़ी में एक सुरंग है और इसमें नीचे एक पूरा ढांचा बना हुआ है जिससे यह पता चलता है कि संबल का एक इतिहास शायद जमीन के नीचे दफन है। और आज बात सिर्फ इस बावड़ी की नहीं है। प्रशासन को संबल में ही एक ऐसा कुआं भी मिला है जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। लेकिन आज जब भी इस कुएं में 8 फीट नीचे तक पानी मौजूद है। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि यह पाताल लोक का पानी है जो कुएं के बंद होने के बाद भी सूखा नहीं है और लोग इन सारी घटनाओं को अब भगवान कल्कि के अवतार से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए आज हम आपको भगवान कल्कि के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपको यह पता चलेगा कि लोग संबल में मिल रहे मंदिरों और बावड़ी को भगवान कल्कि से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, भगवत पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। और इसमें यह भी लिखा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान कल्कि पाप का नाश करके पृथ्वी पर नए युग का आरंभ करेंगे और यह कलयुग के बाद का युग होगा। इन्हीं पुराणों में यह भी लिखा है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे और उनका जन्म संबल के एक ऐसे परिवार में होगा जो बहुत धार्मिक परिवार होगा और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भगवान कल्कि के अवतार का चित्रण भी किया गया है और इस चित्रण के अनुसार भगवान श्री राम की तरह कल्कि अवतार ने हाथ में तीर कमान धारण किया होगा और वो एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इसके अलावा
वो अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और उन्हें भी अमर बताया गया है कि वो अमर है। भगवान कल्कि परशुराम के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी जिनसे वो दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे और ये सब कुछ कलयुग के अंत में होगा। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का माना जाता है और अभी कलयुग के सिर्फ 5,126 साल ही बीते हैं। यहां लोगों को यह भी समझना होगा कि संबल एक जमाने में चौहान साम्राज्य की राजधानी था और इस दौरान वहां कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और इसलिए संबल में खुदाई के मंदिर या हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह और कूप मिलना कोई असामान्य घटना नहीं है, ये होना ही था। लेकिन इन मंदिरों और बावड़ी के मिलने से संबल में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी हैरान हैं और वहां हर व्यक्ति यही बात कर रहा है कि क्या भगवान कल्कि के अवतार से पहले संबल में ये अभूतपूर्व घटनाएं इस समय हो रही है। तो आप तस्वीरों में देखिए कैसे स्ट्रक्चर है, काफी पुराना ये स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रम है भैया। कितना आपने खुदाई कर ली यहाँ पे? अभी भैया 6 फीट करिए। 6 फीट हो गई है। और कितनी हो सकती है भैया 28 फीट और होगी। 28 फुट यानी लगभग 3 मंजिला हो सकती है। 3 मंजिला है भैया। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जिस तरह से स्ट्रक्चर होते थे उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है। और पिछले काफी दिनों में यहाँ पर संभल में लगातार जो है वो खुदाई होती रही है और कई सारी चीजें जो हैं वो संभल से निकलती रही हैं। और इस वक्त चंदौसी में ये बावड़ी जो है वो प्रशासन के द्वारा देखी गई है। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। बावड़ी जो है पहले के जमाने में उसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, सैनिकों के आराम करने के लिए रखा जाता था और मंदिर के दरवाजे जिस तरह से होते हैं उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए कैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें किस जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है। सुरंग है और ये देखिए तस्वीरें सुरंग के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है। सुरंग के अंदर हम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये दूसरा एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस हमने पार कर लिया है और अब ये दूसरा एंट्रेंस सुरंग के अंदर है और यहाँ पर अंधेरा काफी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी गहरी जो है ये बावड़ी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप देखिए तस्वीरों में कैसे ये पूरा रास्ता जो है आगे की तरफ है। हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। लगभग 10 से 12 जो है मीटर की लंबाई बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 28 फुट के आसपास ये बावड़ी जो है गहरी हो सकती है। तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह से ये बावड़ी सालों पुरानी, ये बताया जा रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी ये बावड़ी है। अभी देखिए यहाँ पे काफी गीला, ये अभी भी नमी है दीवारों में क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। ये ठंडी रहती थी, सैनिक यहाँ पे आराम कर सकते थे। अगर पानी आप स्टोर करना चाहे तो आप कर सकते थे और अगर किसी को रुकना हो, रहना हो, यहाँ पे समय बिताना हो तो वो यहाँ पर लोग आकर आराम से रह सकते थे। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में एक बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बावड़ी लगभग 150 साल पुरानी है और इसीलिए लगातार खुदाई का काम जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो है अब तक 6 फीट खुदाई जो है वो पूरी कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे बावड़ी है। 3 मंजिला जो है वो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसीलिए लगातार खुदाई करके ये जाना जा रहा है कि ये कितनी गहरी बावड़ी है और क्या क्या इसके नीचे अंदर है। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावड़ी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने
इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। आज ही आप क्यों आए? आप 15 साल से कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं है उन्हें, जो कोई इस बारे में आवाज उठाती। आपको तो पता थी कि इसके नीचे बावड़ी है, जमीन आपकी? मुझे सारी पता है, मुझे सारी पता है और पूरी इसकी जानकारी है। मैं अंदर इसमें घूम कर भी आया हूँ। तो फिर आज अचानक जब यहाँ खुदाई हो रही है तब आप क्यों आए? मैं इसकी जब मुझे इत्तला मिली है तब मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आपने 15 सालों में उनसे बात की जिन्होंने इसको ढका, जिसको पूरा भरा? मैंने किसी से बात इसलिए नहीं की कि सारे मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी हैं, काफी पैसा लगा रखा है। ये इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। इसके 3 तल बता रहे हैं, जो नीचे के 2 तल हैं वो मार्बल के हैं और जो ऊपर का है वो ईंटों का बना हुआ है और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर क्षेत्रीय है, शेष पर कब्जा है, तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको भी खाली करवाएंगे। सर, मौके पर कुल 150 गज है और बाकी में यहाँ पे निवास बने हुए हैं। अब इन निवासों के अंदर अगर प्रक्रिया अगर जब जैसे कि चालू है और अगर निकलती है सुरंग या कुछ सीढ़ियाँ, तो क्या प्रक्रिया? किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अतिक्रमण का किसी को अधिकार नहीं है। हम नोटिस देंगे और उनको हटवाएंगे। अब इस सब के बीच पुलिस ने संभल की शाही जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर को ही हिंसा का रिक्रिएशन किया है और फोरेंसिक टीम भी हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए अब जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज देख सकते हैं कि जो आगरा की जो एफएसएल टीम है वो इस वक्त संभल में पहुंची है और इस वक्त जो संभल के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। उसी के साथ वो जो घटना स्थल पर वहां भी पहुंचे, वहां मौके पर पहुंच करके उन्होंने जो सीन रिक्रिएशन का काम था वो उन्होंने किया। और आप देख सकते हैं ये जो एफएसएल के जो अधिकारी हैं, आगरा एफएसएल की पूरी टीम बताई जा रही है, जो इस वक्त जो टीम है वो यहाँ से जो जा रही है। जो 24 नवंबर की हिंसा हुई थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अब यहाँ से जो है घटना स्थल की तरफ जो है जाया जा रहा है। जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फोरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पर ये अपने ये देख सकते हैं जो एफएसएल की टीम है वो आज संभल पहुंची है। जो यहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, जो सीन है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पहले ये टीम एफएसएल की टीम जो है संभल की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में पहुंची। इस टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके जो है सीन रिक्रिएट करा गया। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए जो वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं, जो एफएसएल टीम है वो यहाँ पर जो है टेप लेकर के पूरा सीन रिक्रिएट जो है क्या नाम कर रही है। नीचे आप देखेंगे तो देखिए जो कर्मचारी हैं वो इंची टेप अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये चीजें जो है बारीकी से जो है देखी जा रही है वो कि आखिर ये सड़क कितनी चौड़ी है, कितना इसमें जो है क्या क्या चीजें यहाँ मौके पर थी। तो देखिए यहाँ पर बारीकी से जो है जो उनके उपकरण है जाँच करने के जो है वो उसको जो है उन्होंने वहाँ पर निकाला है और घटना स्थल पर अब वो बारीकी से इन सारी चीजों को जो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जब ये पूरी हिंसा हुई तो कहाँ से उपद्रवियों का जो है यहाँ पर आना जो शुरू हुआ और किस तरफ से जो है पुलिस ने पूरा मुकाबला शुरू किया। तो ऐसे में संभल हिंसा की जांच लगातार संभल पुलिस कर रही है और इसी बीच आज एफएसएल की जो टीम है, आगरा प्रयोगशाला की टीम बताई जा रही है, वो आज जाँच करने के लिए संभल पहुंची है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। तो संभल के नीचे एक बहुत बड़ा इतिहास दफन है। देश के लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। संभल में हिंसा हुई, हिंसा के बाद प्राचीन मंदिर निकलने शुरू हो गए, उसके बाद कुएं आ गए, उसके बाद सुरंग मिल गई और धीरे 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 ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और अब हर रोज संभल से एक नई खबर आपके सामने आ रही है।